पूजन किया। याद रखना, आपके भाव में भगवान है। आप जिस भाव से भजोगे परमात्मा आपको उसी भाव से मिलेंगे। अच्छा, आप लोग जगन्नाथ भगवान की यात्रा तो किए होंगे, जगन्नाथपुरी गए होंगे। कितने लोग गए जगन्नाथपुरी? जगन्नाथ यात्रा नहीं किए? कोई नहीं गए जगन्नाथपुरी है? अरे राम राम, जितने बैठे कोई गए नहीं जगन्नाथपुरी, एक गए। चलो अगली बार, हाँ अगली बार, ये तो संकल्प नहीं कि कब, लेकिन जगन्नाथपुरी में कथा का आयोजन रखेंगे और सबको बुलाएंगे उचाना वासी। बताओ कोई गए नहीं? कम से कम तीर्थाटन किया करो। आप गए हैं तो अभी तक सो रहे थे। जगन्नाथ देखो, जीवन का सार यही है। आप लोग देशाटन कराएंगे पर तीर्थाटन नहीं करते। बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका इंग्लैंड घूम फिर कर आ जाएंगे और अपने भारत भूमि के जो धाम है, सप्तपुरियां हैं, वहां नहीं जाएंगे। इसलिए ये 4 धामों में जरूर भ्रमण करो, दर्शन एक बार जरूर करो। श्री जगन्नाथपुरी जाइए, द्वारिकापुरी जाइए, श्री रामेश्वरम धाम जाइए, श्री बद्रीनाथ धाम जाइए। जीवन में तीर्थाटन बहुत जरूरी है और जब तक पौरुष है तीर्थाटन कर लो। और यहाँ जितने बैठे हैं, हो सकता है ऐसा नहीं कि भ्रमण न करते होंगे, हो सकता है इनमें से एक आध लोग विदेश भी घूम आए होंगे, हैं? नहीं अगर गए होंगे तो देश में भी पिकनिक स्थल जो हैं, जिनको हिल स्टेशन बोलते हैं, वहाँ जरूर गए होंगे, पर ऐसे तीर्थों में नहीं आप। इसलिए तीर्थाटन अति आवश्यक। तो जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान विराजमान, दुनिया पसारे हाथ जगन्नाथ जी का भात। जगन्नाथ जी के भात, भात माने चावल। जगन्नाथ जी का भात दुनिया पसारे हाथ। वहां एकादशी द्वादशी त्रयोदशी कुछ नहीं मानी जाती, वहां नित्य द्वादशी होती है। आप एकादशी के दिन भी वहां पहुंच रहे हैं ना, तब भी आपको चावल का प्रसाद मिलेगा, चावल का प्रसाद पाना पड़ेगा। वहां एकादशी महारानी उल्टा लटकी हुई है। अच्छा, उल्टा क्यों लटकी है? उसका कारण है, ब्रह्मा जी महाराज श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए आए, पधारे, और जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन में इतने ऐसे तन्मय हो गए, ऐसे तन्मय हो गए, तन्मय अवस्था में थे। और उस तन्मयता में रात्रि का समय, जगन्नाथ भगवान के कपाट बंद होने को चले, बंद होने वाले, थोड़ा सा ही चावल का प्रसाद, महाप्रसाद, ज्यादा नहीं था, तो एक पत्तल में लेकर के श्री ब्रह्मा जी बैठ करके वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगे। उनका स्मरण करते रहे, करते रहे, करते रहे, और स्मरण करते करते ऐसे तन्मय हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि सामने पत्तल है, पत्तल में महाप्रसाद है। और सामने से एक कुत्ता आया और कुत्ता आकर के भोग लगाने लगा जगन्नाथ जी के प्रसाद, भोग लगा। उस दिन एकादशी तिथि थी। पीछे से एकादशी महारानी ब्रह्मा जी के पीछे खड़ी हो गई और खड़ी होकर के बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन ये ऐसे
ब्रह्मा जी इनको कुछ ध्यान ही नहीं, कुछ पता ही नहीं ब्रह्मा जी को। तब जगन्नाथ भगवान आए और एकादशी से बोले, वो इतने भजन में है, तप में तल्लीन है, मेरे ध्यान में तल्लीन है, और तुम हंसी के पात्र बना रही हो, तुम हंस रही हो, मजाक कर रही हो। याद रखना, अगर कोई पूजा पाठ में है, कोई जप तप में है, कोई ध्यान में है, कभी मजाक मत बनाना, कभी हंसी का पात्र मत बनाना, कभी अपने आप को ये मत कहना इससे ज्यादा भजन तो मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, इससे तो ये तो केवल बड़े भगत बने घूम रहे हैं। कभी मजाक में हंसी का पात्र मत बनाना, याद रखना। एकादशी महारानी हंसने लगी। एकादशी आज के दिन चावल खा रहे हैं, क्योंकि एकादशी के दिन खाने वाले पाने वाले चावल को, क्योंकि चावलों में वास, पाप का वास है, इसलिए वह हंस रही है। तब जगन्नाथ भगवान आए, बोले आज के बाद यहाँ नित्य महाप्रसाद का भोग लगेगा, और एकादशी जी को उल्टा लटका दिए, बोले नित्य यहाँ महाप्रसाद बनेगा। इसलिए जगन्नाथ जी का भात दुनिया पसारे हाथ। और आप अगर वहां जाएंगे ना, 24 54 हुंडियां मिट्टी के, सब एक साथ, नीचे अग्नि, उसके ऊपर हुंडी, खिचड़ी बन रही है, महाप्रसाद तैयार है, उसके ऊपर हुंडी, उसके ऊपर हुंडी, हुंडी ही हुंडी, हुंडी ही अनेकों, अग्नि नीचे, हुंडिया ही हुंडिया, मिट्टी के, सब पक जाते, तैयार होते। ये श्री जगन्नाथ भगवान की असीम अनुकंपा है। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहां जो ध्वजा लहरा रही है ना, ध्वजा पताका मंदिर के ऊपर, अगर पूरब दिशा की तरफ हवा चल रही है तो पश्चिम दिशा की तरफ ध्वजा लहरा रही है, अगर पश्चिम दिशा की तरफ हवा जा रही है तो उसके विपरीत पूरब दिशा की तरफ पताका लहरा रहा है। बताओ, ऐसा कभी आज तक हुआ है? आप लोग कूलर के सामने हो, कूलर के सामने जितनी भी हवा जाएगी ना, सब बाहर फेंक देगी, है कि कूलर के सामने से पीछे नहीं जाएगी। दूसरी बात, हवाई यात्रा यानी हवाई जहाज कभी उस मंदिर के ऊपर से नहीं जाता। कोई पक्षियां जो आकाश में विचरण करने वाले, वो मंदिर के ऊपर कभी विचरण नहीं करेंगे, ये विशेषता है। इसलिए जगन्नाथपुरी जरूर जाओ, सबको जाना चाहिए। अच्छा, महाकालेश्वर कितने लोग गए हैं? महाकाल कई लोग गए हैं, वाह जी वाह। अभी जनवरी में हमारी कथा 2026 जनवरी में महाकाल में है, और ये नहीं हमें मालूम कि वहाँ शिव महापुराण की कथा है या श्री राम कथा है। तो अगर महाकाल चलना हो तो आमंत्रित करेंगे, सबको बताएंगे, आप लोग आइए। महाकाल में तो जगन्नाथ धाम पुरी में एक भक्त जिनका नाम है श्री प्रभुदास जी, और प्रभुदास जी जगन्नाथ भगवान के परम लाडले भक्त हैं। श्री जगन्नाथ भगवान जी का स्तमन करते हैं, पान लगाते हैं, पान की दुकान है। एक दिन जगन्नाथ भगवान जी के मन में भाव आया, क्यों ना आज पान खाया जाए। और भगवान तो भक्त के भाव को देखता है, भगवान को ना अमृत से मतलब है, न व्यंजन से मतलब है, न रूखा सूखा से मतलब है, परमात्मा को तो भाव से लेना देना है। इसलिए तो कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सबका सार है। आवाज नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रही?
क्यों पीछे तक आवाज क्लियर नहीं आ रही?